नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। अब रोज़ एक ही बात कर कर के यकीन करें, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि अब मज़ीद क्या गुफ्तगू की जाए, कहाँ पे इस्लाह की जाए, कहाँ पे कोई तरीक़ाकार निकाला जाए कि मईशत बेहतर हो जाए। और ख़ास तौर पे ये जो अवाम हमारे प्रोग्राम को देखती है, इनके मसाइल को किस तरह से, मैं कह रहा हूँ हल तो हम क्या करेंगे, कम से कम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ कि भाई ये मसाइल हैं, इनके लिए कुछ करें। साथ साथ तिजारत और सनत का शोबा भी है। ज़ाहिरी बात है, जहाँ आवाम की बात करते हैं वहाँ तिजारत और सनत की बात भी करेंगे। तिजारत और सनत को भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज उन पर होती हैं, तो उनके मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं। अब ज़र्री पॉलिसी हमारे मुल्क की मालियाती पॉलिसी कह लें, उसको ज़रा देखना चाहिए हमें। अब पहले दरीना ख्वाही ज़रूर थी इनकी कि जनाब जो शरह सूद कहते हैं लोग, मैं तो शरह सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है, तो एक नापसंदीदा लफ्ज़ है, लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि चल पड़ा है तो अब हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसके अंदर कमी लाई गई, आप उसके लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन अब वो वक्त कुछ इस नौइयत का है कि तमाम तिजारती सनती जो आप समझें कि जो काम हो रहे हैं, वो अब ऐसी हालत और ऐसी सूरत हाल में है कि क्या बात करें। अब कोई कम नर्ख पे पैसे भी दे तो कोई क्यों ले, लोग कहेंगे कारोबार के लिए आगे मौके भी तो हों, फिर उसके बाद पैसे बैंक से लेते भी अच्छा लगे, कर्जा हो उधार हो जो भी। खैर, इस मुतालिक मैं चाहूँगा कि आज थोड़ी गुफ्तगू मैं मईशत के मुतालिक भी करूँगा। आप बेफिक्र रहें कि अवाम हमारी जो महसूस करती है कि उनके मसाइल को भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ मईशत के मुतालिक भी बात कर लेंगे। पहले इस मौजू पर बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। मैं तारुफ नहीं कराऊँगा क्योंकि प्रोग्राम पे 12 तशरीफ़ लाते हैं और लोग इनसे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो बराह रास्त सवाल की जाने आता हूँ। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब बात यह है कि माली ज़र्री पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी बना ली गई। अब ये फिर मैं वही आपके सामने रखूँगा। मुझे भी समझ में नहीं आता, ये शरह सूद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और मैंने तो शरह मुनाफा ज़्यादा बेहतर उसको समझा लफ्ज़ को, लेकिन वो कर्जा दें तो अब उसके लिए क्या मुतबादिल लफ्ज़ होगा मुझे पता नहीं। कोई लफ्ज़ मायूब है, लेकिन फिर भी आपके सामने रखता हूँ कि अब उसके अंदर जब ये कमी लेकर आ रहे हैं, आपके ख्याल से क्या मईशत में बेहतरी आ जाएगी इसकी वजह से? और कोई पस मंज़र भी पेश करना चाहें तो वो भी करें जी। देखिए, स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी में शरह सूद यानी डिस्काउंट रेट में कमी बेशी करता है। डिस्काउंट रेट आप कह लीजिए स्टेट बैंक का, जी जी, उसमें जो तजर्बा कई दिहाइयों का है वो ये है कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या ज़री पॉलिसी है वो खला में नहीं होती। अगर आप उसके साथ इस्लाहात नहीं करते, जिसको आप स्ट्रक्चरल इस्लाहात कहते हैं जी, तो वो पॉलिसी माजी में भी नाकाम रही है, आज भी नाकाम रही होगी। हाँ, ये है कि जो कर्जे लेते हैं उनको कुछ फ़ायदा पहुंच जाएगा, हुकूमत जो कर्जे लेती है उनको फ़ायदा पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसका मकसद ये था कि मईशत बेहतर हो, वो नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी शर्त यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी को आप हवा में नहीं नाफिज करते। स्टेट बैंक भी इस्लाहात करें, डिस्काउंट बैंकों के जो स्प्रेड कम करे, बैंकों के हालात ठीक करे, हुकूमत भी अपनी फिस्कल पॉलिसी ठीक करे, उन दोनों में जो है वो कोऑर्डिनेशन हो। और वो चूंकि नहीं हो रहा, मकसद सिर्फ ये है, पाकिस्तान में बदकिस्मती से मुझे अफसोस होता है ये कहने में कि एक रिवायत जड़ पकड़ गई है। वो ये रिवायत ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई साना हो जाए, कोई जो है एहतजाज बड़ा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उसमें ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि कानून को बना के नए ताकतवर तबकों को नाजायज फायदा पहुंचाया जाए और कानून तोड़कर अवाम के ऊपर, मैं जिम्मेदारी से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कानून के तोड़कर कानून का कीमा बना के अवाम को कुचला जाए। ये रिवायत जड़ पकड़ गई है जो इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आई है। और हुकूमत को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है कि वो जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि अभी इन्हीं गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि जी मनफी रिटर्न नहीं मिलनी चाहिए, खातेदारों को मनफी मुनाफा नहीं मिलना चाहिए। हमें तो ये बताया गया कि 8.5% जो है इस वक्त आप असल में वजाहत कर रहे हैं इसकी कि ये डबल एज्ड है, यानी सिर्फ जो लोग कर्जे लेने वाले हैं उन पर ही ये असर नहीं होता इसका, बल्कि उन लोगों पर भी होता है जो खातेदार हैं। मैं ये थोड़ी वजाहत कर रहा हूं ताकि हमारे नाजरीन को समझ में आ जाए कि आप इसकी दोनों इश्काल दिखा रहे हैं जी। आपने बहुत ही अहम क्लैरिफिकेशन दी है। सोच ये है कि बैंकों का मुनाफा तो बरकरार रहे या बढ़ता रहे, डिपॉजिटर के शरह मुनाफा में कमी कर दी जाए
कानून को तोड़ के कमी कर दी जाए और उसका फायदा बड़े बड़े कर्जे लेने वालों को पहुंचा दिया जाए। अब आपने जो बात की है, मैं उसमें 2-3 फिगर्स दूं, जो आपके लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। स्टेट बैंक ने 15 मार्च से अब तक जो डिस्काउंट रेट यानी शरह सूद में कमी की है 13.25 से कम करके वो उसको 7% पर ले आए। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को तो फायदा हो गई। मैं एक फिगर दे रहा हूँ 30 जून 19 की 51,000 बोरोवर्स हैं अकाउंट्स, 51,000, 22 करोड़ की आबादी के मुल्क में। उन्होंने कोई 7,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं जो पूरे बैंकिंग सेक्टर के कर्जों का 85% है। ये महज 51,000 लोग हैं। पहुंचा दिया। ये महज 51,000 लोग, 51,000 बोरोवर अकाउंट्स हैं जी। एक आदमी के कई अकाउंट्स भी हो सकते हैं, उनको आपने फायदा पहुंचा दिया। बाकी को भी क्योंकि उन्होंने शरह सूद कम कर दिया, आपने बाकी को कहा जी आपको मोहलत दे देते हैं, तो कर्जे देने वालों को आपने जो है वो फायदा पहुंचाया जबरदस्त। लेकिन स्टेट बैंक ने जो तेजी दिखाई है, मुझे हैरान होता हूं कि जब डिस्काउंट रेट कम करते हैं तो उसी वक्त एक सर्कुलर इशू कर देते हैं कि आप जो खातेदार हैं उनका मुनाफा कम कर दें। तो मैं स्टेट बैंक ने 15 मार्च से अब तक जो हरकतें की हैं, जो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आइन की कानून की खिलाफ वर्जी खुल्ला करके एक ही सर्कुलर इशू किया कि नफा और नुकसान में शिरकत पर जो बैंकों में खाते हैं उनकी शरह मुनाफा जो फरवरी 2020 में मसलन बचत खातेदारों को 11.25% थी, उनको आपने 5.5% कर दिया। यानी 400 अरब रुपया आपने उनको कम देंगे एक साल में। ये किस किस कानून की खिलाफ वर्जी है मैं बता देता हूं जी। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान की शिक 3 की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान के शिक 227 की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है कि ये जो बचत खाते और दूसरे खाते हैं ये नफा और नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर हैं। इसका शरह सूद से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो बैंकों के मुनाफे से है। तो स्टेट बैंक जब ये सर्कुलर इशू करता है कि चूंकि डिस्काउंट रेट कम हो गया तो आप बचत खातेदारों को भी ये कम कर दें, ये तो इख्तियारी नहीं है, ये तो स्टेट बैंक को पाबंद किया गया है कि ये आपने क्यों किया। ये आपने जो वजाहत की है ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये नफ़े में बुनियादी तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग निज़ाम को इस्लामासाइज किया गया था। मैं उस जानिब नहीं जाना चाहता, आप उसमें महारत रखते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली क्या था कि हम मुनाफे के शराकत दार बन जाएंगे जब हम खाता खोलेंगे बैंक में, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो। इसकी वजाहत कर दें थोड़ी ताकि नाजरीन को भी पता लग जाए जी। देखिए आपने नाम नुकता पहले भी अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं जी, पाकिस्तान में जो कानून है, जिन बैंकों को आप सूदी बैंक कहते हैं, सूदी बैंक, उनके लिए कानून है कि वो खातेदारों को शरीक करें अपने मुनाफे में। और जो मैंने आपको कानून की शिकें 4 बताई हैं, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की 4 बताई हैं, ये चारों के चारों इस वक्त मुद्दे हैं सूदी बैंकों के मुतालिक। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक जुमला मैं कह दूं, एक जुमला इजाजत दे दें मुझे कि इस्लामी बैंक भी वही हरकत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो सूदी बैंकों के मुतालिक है जो नफा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर है। और ये सब स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर इसी हम आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ बात हो रही। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये आपने बैंक के लिए इस्लामी बैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बुनियादी तौर पे ऐसे कह लें कि ये शरिया कंप्लाइंट बैंक, मेरे ख्याल ये ज़्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी रहेगी। को हमारी हुकूमत भी अमूमन कभी कभार और स्टेट बैंक वगैरह के भी दस्तावेज़ात वगैरह देखता हूँ, उसमें इस्लामिक बैंकिंग लिखा हुआ होता है। तो सर, दीन से बैंकारी को मंसूब करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। मैं दीनी मामलात पे गुफ्तगू नहीं करता, इसीलिए मैं कह रहा था अगर इसके लिए हम शरिया कंप्लाइंट इस्तेमाल कर लें लफ्ज़, वो बेहतर रहेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए ये दोनों लफ्ज़ गलत हैं। मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पता है कि एज ए चेयरमैन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैं आपको बताता हूँ, और मैंने जो इस वक्त वो शरिया एडवाइजर्स बड़े बड़े उलमा जो इस निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन में ये तस्लीम कर लिया कि इनको इस्लामी बैंक नहीं कहा जा सकता।
ये इस्लामी बैंक सिरे से है ही नहीं, बिल्कुल। इसमें वो तो खुद भी तस्लीम करते हैं, जो स्टेट बैंक के शरिया बोर्ड के लोग हैं, जो बैंकों के हैं, वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि इनको इस्लामी बैंक नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए शरिया कंप्लाइंट, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। अगर शरिया कंप्लाइंट होते तो इस्लामी भी बन जाते। ये शरिया कंप्लाइंट नहीं, इनको आप ये कह सकते हैं कि इनके मुताबिक ये बिला सूदी बैंक हैं, बिला सूदी, जहां पर सूद का उनसर शामिल कर दिया गया है। मेरे जुमले में गौर कर, ये ज्यादा से ज्यादा आप इनको ये कहिए कि ये बिला सूदी बैंक हैं, जो अपने आप को इस्लामी बैंक कर रहे हैं, वो इस्लामी बैंक नहीं है, लेकिन उसमें सूद का उनसर आ गया है, बड़े पैमाने पर आ गया है, और इजाजत से आया है शरिया बोर्ड की। इसलिए सही मानों में वो सूदी बैंक, वो इस्लामी बैंक या गैर सूदी बैंक या शरिया कंप्लाइंट तीनों नहीं है, मगर आप कह सकते हैं कि ये गैर सूदी बैंक है जिसमें सूद आ गया है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर हर बात को यहाँ पर मुतनाज़ा बना दिया जाता है, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जिस चीज को छू रहा था, वो छू इस चीज को रहा था कि जी, मैं एक मिनट आप बता, ये मुतनाज़ा इसलिए नहीं है कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो बड़े से बड़े उलमा इसकी हिमायत कर रहे हैं, वो मेरे साथ ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये निज़ाम गैर इस्लामी है, इसको इस्लामी बैंक नहीं कहा जा सकता। दो लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये गैर इस्लामी भी है और इनको इस्लामी बैंक भी नहीं कहा जा सकता। ये मुतनाज़ा नहीं है। क्या दरशाद हसन सिद्दीकी साहब, इस पर बहस किसी और दिन मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन मैं मुनाफे की शराकतदारी के उनसर पर मैं ज्यादा बात करना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि जहां खातेदार जो हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, तो फिर क्या मैकेनिज्म क्या अप्लाई किया जाए? यानी ये हम, क्योंकि वो फिर क्योंकि बहस आपने उस नौयत की वो मैं बात तो और करना चाह रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे मौजूआत पे बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं फिर दोबारा उसी पर आता हूं कि फिर क्या मैकेनिज्म डिजाइन किया जाए खातेदारों के लिए? क्या उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए? कोई तरीका आप बता दें, बेहतर हो जाएगी। नहीं, इसमें तरीका तो मौजूद है। आप ये देखिए कि बैंक जो है, आप किसी भी बैंक का जब 6 महीने के बाद वो मुनाफे के शरह का ऐलान करते, 6 महीने के बाद, जी जी, उस 3 महीने के बाद क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि 6 महीने में जो उनका नफा नुकसान में पोजीशन होती है वो लिख के देते हैं कि हम ये 6 महीने के मुनाफे की शरह का ऐलान कर रहे हैं, जो कि हमारी ऑपरेशंस के रिजल्ट्स के मुताबिक है। यानी बैंक में जो मुनाफा आए उसमें आप खातेदारों को हिस्सा दें, वो लिखते भी है 6 मंथली रिटर्न में। लेकिन अमली तौर पर स्टेट बैंक के इंस्ट्रक्शंस पर, और बैंक उस गैर कानूनी इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं क्योंकि उसके उनके मुफाद में है, तो वो ये करते हैं कि अपना मुनाफा तो कम नहीं करते, अपना स्प्रेड तो बढ़ा लेते हैं, उनका मुनाफा तो बढ़ रहा है। जी। यानी इस्लामी बैंक तो 25-30% तक रिटर्न कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, लेकिन खातेदारों को आप गिरा रहे हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मेरा इस पर जो एतराज है वो ये है कि अब स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हैं, मैं तो ओपन बात करता हूं, मैंने उनको 8 जून को एक खत लिख दिया और मैंने उनसे बताया कि ये जो आपने 4 सर्कुलर इशू कर दिए हैं, ये आपको इख्तियारी नहीं है और ये फला कानून के तहत इख्तियार नहीं है। आपको ने ये कैसे कर लिया, आप इनको वापस लें या वो जवाब दे दें। लेकिन मैं आपको अगर ये बता दूं, एक लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से भी, कि मैं जो कह रहा हूं मैंने उसकी लीगल पोजीशन देख ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ पहले एक कमीशन बनाया था, जस्टिस जमशेद कमीशन, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। उन्होंने भी यही लिखा है कि भाई ये तो आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप तो मुनाफा जो है वो उनका कैसे दे सकते हैं। मगर मैं तो आपको बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के 40A और 26A4 बता रहा हूँ, और आपने जो खाता खोला, आप उसमें लिखा होता है PLS अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर अकाउंट। हमारा रिटर्न ऑन PLS अकाउंट, वो तो खुद कह रहे हैं PLS। तो स्टेट बैंक को कौन सा इख्तियार था कि वो इन लोगों के जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इससे ये 2 करोड़ आदमी मुतासिर नहीं हो रहे, इससे बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है जी। देखिए, असल तो चीज मुल्क की सलामती होती है। डोमेस्टिक सेविंग्स रेट पाकिस्तान का, मुल्की बचतें पाकिस्तान की थी 18.6% 2002 में, 18.4%। आज ये कम होकर 4.6 पर आ गई। इसका मतलब पता है क्या है? हम तकरीबन 5,500 अरब रुपए सालाना हमारी बचतें गिर गई, जिसलिए हमारा कर्जों का इन्हिसार बढ़ गया। जिसके मानी ये है कि हमारी कौमी बचत अगर नीचे की जानिब जाएगी तो इसका मतलब कौमी सरमायाकारी भी नीचे की जानिब जाएगी, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो
वो जा चुकी है, आप दुरुस्त क्या कह रहे हैं, वो जा चुकी है। अगर मैं आपको, वो नीचे जा रही है, आपके सरमायाकारी नहीं आ रहे, ये तो आप निष्कारी कर उसके पैसे डाल के, लेकिन वो नीचे जा रही है। तो मुल्क की सरमायाकारी भी नहीं हो रही, बचतें भी नहीं हो रही, तो आपकी शरह नमू भी नीचे जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप तो फिर कर्जे ही लेंगे ना। तो आप, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप गरीबों को कुचल रहे हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मईशत की शरह नमू सुस्त कर रहे हैं, बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, अवाम को मायूस कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से। वो तो मजबूर हैं, कहीं और जा नहीं सकते, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम आपको अपना है, हमारा कोई डॉलर तो नहीं कि बाहर लेके चले जाएं। तो ये सूरत हाल में हम गैर कानूनी काम करने की इजाजत क्यों दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तो सवाल ये पैदा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही है, स्टेट बैंक का बोर्ड क्या कर रहा है, स्टेट बैंक के गवर्नर तो खुद हरकतें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है फेडरल शरीयत कोर्ट हमारी क्या कर रही है, हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल क्या कर रही है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारे दानिश्वर क्या कर, सबके सामने ये लूटमार हो रही है, सबके सामने लूटमार हो रही है। सर असल में इक्तिसादियात का मौजू ऐसा है कि जो आम आदमी को पाकिस्तान में ना समझ नहीं आता, इनफैक्ट पढ़े लिखे लोगों को भी पाकिस्तान में नहीं पता। ब्रेक के बाद वापस आता हूं, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, ये जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, सरों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा, ऐसा क्यों है? लेट्स टेक इट। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी, और जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, सबकी नज़रों के सामने हो रहा है। तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, असल में वजह पता क्या है? मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन लोगों को हमारे मुल्क में इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इनफैक्ट वो इसको एक ऐसा सब्जेक्ट समझते हैं, ऐसा एरिया समझते हैं जिसका ताल्लुक आम आदमी की ज़िंदगी से शायद होगा ज़रूर, लेकिन इसके अंदर जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उससे वो वाकिफ़ नहीं है। और क्योंकि हमारे जो निज़ाम तालीम है उसमें भी इकोनॉमिक्स को, सोशल साइंसेस को डिस्करेज किया जाता है, इसलिए लोग इक्तिसादियात और माशियात के बारे में ना ज़्यादा समझते हैं, ना ज़्यादा समझना चाहते हैं। बल्कि जब इस तरह का मसला आता है तो इस तक के हमारे हुक्मरान भी जो होते हैं वो उस बंदे की जानिब देखते हैं जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हो। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि इसके मुतालिक लोगों को इल्म नहीं है? शायद इस वजह से जितनी चीज़ें आप कह रहे हैं वो सब हो रही हैं, लेकिन लोग इनके बारे में बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं तो लोगों के घरेलू झगड़ों के बारे में कर रहे हैं, अदाकाराओं के बारे में बात कर रहे हैं, और दीगर सियासी मामलात के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं इसको देख भी रहे हैं लेकिन कह कुछ नहीं रहे। क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक आदमी, गरीब आदमी, रिटायर्ड आदमी, एक घरेलू खातून, एक माजूर आदमी जिसने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया था, उसको साल में 11,000 मिल रहा था, अब आप 5,500 दे रहे हैं। कैसे हो सकता है कि उसको ना मालूम हो? हर महीने सेविंग अकाउंट में हर महीने पैसा उसको क्रेडिट हो रहा है। अगर पिछले महीने जो है वो 1,000 रुपए हुआ था, अब आपने 500 कर दिया, तो ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उसको नहीं पता है। वो ये सोचता है कि यार सारे मुल्क में ये एक डाका डाला जा रहा है कानून के खिलाफ, वकला भी हैं, अदालतें भी हैं, दानिश्वर भी हैं, मीडिया भी हैं, उल्मा भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और सबके सामने ये हो रहा है। तो वो ये मायूस हो गए हैं कि हमारे रोने पीटने से कुछ नहीं होता, सिवाय इसके घर में हम मारपीट कर लें, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो रियासत से, रियासती इदारों से मायूस हो गए हैं। वो कहते हैं जो कोई फायदा नहीं है, हम क्या कर लेंगे। मुझे याद है कि मैं पहले भी हंगामा किया करता था। एक हमारे यहाँ जो है गवर्नर आई थी शमशाद बीबी, मैंने उस जमाने में भी हंगामा किया, तो वो कहने लगी कि इसमें तो डिपॉजिटर का कसूर है, वो शोर क्यों नहीं मचाते। मैंने कहा क्या वो पत्थर मारे आपको आके? शोर और कैसे मचाएंगे? मच रहा है शोर। वो मायूस होकर चले। आपने तो बचत का, जो आपके सेविंग डिपॉजिट्स हैं, जो यतीमों का पैसा है, जहां पर बहबूद का पैसा है, माजूरों का पैसा है, वहां भी आपने कम किए, मगर वो कानून की जद में नहीं आता, ये कानून की जद में आता है। वो मायूस हो गए हैं मुल्क के मामलात से, वो मायूस हो गए कि उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा, वो मायूस हो गए कि कोई उनके हक में बोलेगा। हाँ, ताकतवर तबकों के मफादात के लिए बोलने वाले सब हैं। आजकल बड़े बड़े इदारे आ रहे हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ा देने चाहिए, बिजली के नर्ख बढ़ा देने चाहिए। अरे भाई, आप 450 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं जो भत्ता है, तो और दूसरी तरफ 1.5% पर आप एमनेस्टी दे रहे हैं, तो लोग मायूस हैं। खुदा के लिए आप लोगों को जरा सी उम्मीद दें। वो समझ रहे हैं कि उनके अकाउंट में बैलेंस आधा रह गया है, मुनाफा नहीं मिल रहा, मगर वो कहते हैं जी मैं किसको कहूं, कोई नहीं सुनता। जब स्टेट कानून मौजूद है, कानून मौजूद है, इसमें सीओ मोटो भी बनता है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A 40A 4
आइन की शक 3, आइन की शक 227, बैंकों के साथ मुआहिदा, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफे में शिरकत, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, खाते में लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। 6 महीने बाद आता है कि जो हमारे मुनाफे की शरह ये है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी सर्टिफाई कर रहे हैं। अगर 35 बैंक हैं तो 35 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी उसको वेरीफाई किया। सब देख रहे हैं, ऑडिटर देख रहे हैं, ऑडिटर जनरल देख रहा है, रियासत के इदारे देख रहे हैं, पिलर्स देख रहे हैं। तो आखिर मायूस हुए हैं लोग। अब नहीं बोलते, वो अब एहतजाज पे भी नहीं बोलते, वो कहते हैं बस ये ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये अच्छी चीज नहीं है मुल्क के लिए। यानी गुर्बत, बेरोजगारी, जो कुछ हो रहा है, एहसास ये कि हमारे साथ जुल्म होगा और हमें इसका कुछ नहीं कर सकते। ये वो चीज है जो कि इस मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए, मुल्क के दिफा के लिए मेरे ख्याल से नुकसान। नहीं, मैं आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखें, ये बात जो आपने कही है ना, इसकी मंतक बहुत स्ट्रांग है। देखिए, हमारे लोग इस चीज को कभी कभार समझ नहीं पाते ये, लेकिन जो मंतक आपने पेश की है कि कहीं अगर जुल्म हो रहा हो और जुल्म की वजह से अवाम में मायूसी का अंसर दाखिल हो जाए और उनको लगे कि वो इस मुतालिक कुछ नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है ये हमारी रियासत के लिए ठीक नहीं है। आपकी मंतक बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरे ख्याल जो सुनने वाले हैं, अगर उनमें कोई ऐसे लोग हों, और आपको पता है बासर तबकात भी प्रोग्राम सुनते हैं हमारा थिंक टैंक के तौर पर, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि इस बारे में संजीदगी से सोचें। तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये बड़ी अहम बात है कि खातेदारों की भी नुमाइंदगी हो। आज आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने खातेदारों की भी नुमाइंदगी की, और बिलखुसूस हमारे यहाँ जो सेवर्स हैं, खातेदार तो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, साथ साथ आपने सेविंग्स का भी जिक्र किया। तो सेवर्स के राइट्स के लिए भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एक आपने बात कर ली, आप आज हमने प्रोग्राम में बात कर ली, लेकिन आप जानते हैं और प्रोग्रामों में इसके मुतालिक कहाँ बात होगी, आप खुद जानते हैं इस बात को। जी देखिए, आप सही बात की है, लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि अब ये जो 2 करोड़, ये कोई 3 करोड़ लोगों का मसला है ना, जैसे 2 करोड़ से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है। जी जी। अब वुकला हैं जो छोटी छोटी चीजों में सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अरे भाई, इसमें जाओ ना आप। या मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट खुद सीओ नोटिस ले ले कि भाई कानून तो ये मौजूद है, वो ले लें सीओ नोटिस। वो नहीं लेते तो जो वुकला रोज एक मुकदमा सियासी बुनियाद पर चले जाते हैं कोर्ट में कि साहब ये नहीं हो रहा, इसने ये तकरीर में ये कर दिया, कोई वहां वो जाए ना, वुकला की तंजीम में चले जाएं, कुछ सुप्रीम ये जो रिटायर्ड जजेस हैं वो चले जाएं, बड़े वुकला चले जाएं कि जनाब ये क्या हो रहा है। मसलन मैंने जो गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिखा, उसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि मैं बैंकों का बड़ा डिपॉजिटर नहीं हूं, मेरा कोई मुफाद नहीं है, मैं गरीब भी नहीं हूं, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट का आर्ट आता है, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं इस बैंक में, इस मुल्क में। मैं बैंकों में पैसा नहीं रखा हो तो आप ये ना समझें कि जी मेरा नुकसान हो रहा है। मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो 2 करोड़ आदमी, 3 करोड़ आदमियों के लिए बात कर रहा हूं। तो इस मुल्क में जो इदारे हैं, अब जैसे आपने प्रोग्राम किया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो क्या दूसरे जो वुकला हजरात हैं, वुकला की तंजीमें हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट है, वो सीओ मोटो 184(3) में ले लें और एक दफे उनको बुला लें गवर्नर स्टेट बैंक को कि भाई ये कानून है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। कोई फ्यूडल कल्चर पे तो मुल्क नहीं चल रहा ना। जो लोग, मैं कहूँगा कि अरबाब इख्तियार में हैं, वो इस मुतालिक सोचें। और जैसे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कहा, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम इस मौजू पर बात करेंगे कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अब क्या किया जा सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी और उनसे इस मुतालिक की बात हो रही थी कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है, भले हमारे अवाम क्यों इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मीडिया के ऊपर आते रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की तरफ आऊँ। अब मुल्क की मईशत का क्या हाल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैंने कहा एक गुफ्तगू का हिस्सा हम इसलिए भी रख लेते हैं कि मुल्क की मईशत का क्या हाल है, क्योंकि अब ध्यान आपको पता है लोगों का बट गया है, कभी सियासत की जानिब चला जाता है। सेक्टर के लॉसेज हैं, तो आपका 5,000 अरब रुपए तिजारती खसारा, 2,200 अरब रुपए आपका जो है वो सर्कुलर डेट, 2,100 अरब रुपए पब्लिक सेक्टर, तालीम का बजट कम, सेहत का बजट कम, ग्रोथ रेट आपका कम। तो मुझे आप ये बताइए कि आप आइंदा किस चीज पे उम्मीद लगा रहे हैं अगर आपने पॉलिसियां बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में सकत है,
कि ये 7 से 8% तरक्की करें। इस मुल्क में सख्त है कि तालीम के मद में रकूम ज़्यादा मुख्तस की जाएं। इस मुल्क में सख्त है कि सेहत की मद में की जाएं। इस मुल्क में सख्त है कि डैम बनाए जाएं। जब आप बिजली के नर्ख बेतहाशा बढ़ाएंगे तो ना आपकी बरामदात बढ़ेंगी, ना महंगाई कम होगी। तो आखिर में सोच क्या रहे हैं आपके ये चाहते हैं कि हम तो अपने 5 साल गुजार लें, IMF से कर्जा मिल जाएगा, कुछ असासे बेच लें। जिस तरह से 93 से अब तक 6 दफे हम IMF के पास चले गए, फिर चले जाएंगे। तो भाई कब तक दुनिया आपको मदद करेगी? कभी तो अफगानिस्तान में हमारी मदद की जरूरत कम होगी। ये सारे निगाहें फेरने वाले हैं। तो मैंने जो आपको 5 स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, 2% शरह नमू, 2200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट, 2100 अरब के पब्लिक सेक्टर के लॉसेज, 16% का बजट डेफिसिट। अगर तालीम और सेहत का और तरक्याती बजट कम करें तो आप टैक्सों की वसूली बढ़ानी नहीं रहे, टैक्स आप लेना नहीं चाहते, एमनेस्टी दुनिया में सबसे ज्यादा आप दे रहे हैं। तो हम कहाँ ये मुल्क जो जौहरी कुव्वत है, ये मुल्क जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये मुल्क जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं, वो आप काम में ला ही नहीं रहे हैं। सीपैक आपका पीछे जा रहा है क्योंकि आप खुद सरमायाकारी नहीं कर रहे। तो ये जो खदशात और खतरात हैं, तो सिर्फ मैं अगले 3 साल का सोचना चाहता हूँ। दूसरी हुकूमत आएगी, मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर ये आए, यही आए तो ये क्या कहेंगे आपको मैं बता दूं, ये कहेंगे कि जी पहले तो कोरोना और चोर डाकू में निकल गया, अब मुझे आप 5 साल दें। दूसरा आएगा, मईशत तबाह करके चले गए, हम बर्बाद करके चले गए, कर्जों का बोझ पड़ गया, बजट खसारा बढ़ गया, और अब हमें आप कुर्बानी दें तो हम काम करेंगे। ये चीज होने जा रही है। अगर आज मीडिया, दानिश्वर इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, स्टेट के पिलर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, ये जो मैंने फिगर दिए हैं, मुशीर खजाना आके, स्टेट बैंक के गवर्नर आके बैठ के बात कर लें इनमें से कौन सी चीज गलत है, ये रिसर्च करके मैंने दिए। अच्छा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कर रहा हूँ कि सारी बातें हमारे मसाइल का एक हल जरूर है। वैसे आपने इशारतन बता तो दिया, लेकिन खित्ते के अंदर जब मसाइल पैदा हो जाते हैं तो पाकिस्तान का बड़ा फायदा होता है, हमें बड़े नोटू और बड़े पैसे मिलते हैं। तो लेकिन अब तो खित्ते में भी कुछ गड़बड़ होती दिखाई नहीं दे रही, वरना फिर वेस्ट से हमें बहुत सारे फंड और पैसे मिल जाते हैं। आपको पैसा नहीं है वो किसी ने आपको कुछ नहीं दिया। 130 अरब डॉलर आप इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें, वॉर एंड टेरर के लॉसेस हैं, 75,000 आदमी आपके शहीद हो गए, हम दहशतगर्द करार पाए, कश्मीर का मसला पीछे चला गया। 130 अरब डॉलर के लॉसेस हैं। आप 208 में अगर आप चले जाएं, 2008 में, तो मेरा डॉलर 68 रुपए का था, आज ये 168 रुपए का है। नहीं, लेकिन हम तो 2008 से पहले जाएंगे ना, तो मुशर्रफ साहब के दौर में तो बहुत आया ना, नोटू बहुत आया, वो कहते मैं लेकर आया, वहां से बहुत पैसा आया। मुशर्रफ साहब के दौर की स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल लें, वो कहते हैं उनकी बरामदात में इजाफा जाली था। स्टेट बैंक कह रहा है बरामदात में इजाफे की फिगर जाली थी। जो शरह नमू उन्होंने दिखाई थी वो तो असेंबली की थी कि आपने एयर कंडीशनर मंगाया, डीप फ्रीजर मंगाया, वो भी ड्रामा था, ये भी ड्रामा है। मेरे मुल्क के साथ कब तक ड्रामा होगा? कब तक इस संभल के नहीं बैठेंगे कि बहुत हो गया, हमने लूट लिया। 160 अरब डॉलर, 160 बिलियन डॉलर हमने बैंकों के जरिए बाहर भिजवा दिए हैं। 110 अरब डॉलर का खर्चा है, फिर वो कहते हैं जी लोगों के पास पैसे नहीं है। अरे भाई 160 अरब डॉलर इसी मुल्क से कमा के बाहर भेजे हैं ना, उनको क्यों भेजे आपने, क्यों नहीं रोकते उसको? 110 अरब डॉलर के आपके कर्जे, 160 अरब डॉलर आपने 24 साल में बाहर भेज दिया। फिर आप कहते हैं जी बिजनेसमैनों को नुकसान हो गया, ब्यूरोक्रेट्स को नुकसान हो गया, पॉलिटिशियन तबाह। क्या बातें कर रहे हैं आप यार? सब कमा रहे हैं, सब ऐश कर रहे हैं, सिर्फ अवाम को चले जा रहे हैं, रियासत कमजोर हो रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी स्टैटिस्टिक्स हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, मेरी जिम्मेदारी है। कोई अगर स्टेट बैंक के गवर्नर ये वो आना चाहते हैं, बैठ के बताएं कौन सी फिगर गलत है इसमें। लेकिन मुल्क ठीक हो सकता है। जो आपका पहला जुमला था, एक जुमला मैं बोलूंगा, अगर इमरान खान साहब अपने 10 नुकाते ही अमल कर लें जो बार बार कहते रहे हैं, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते, कोई भी वजह हो, तो फिर मुश्किल है। अगर 10 नुकाते एक मतलब पे अमल करें, मैं लिख के देता हूँ, ये मुल्क आगे जाएगा, हिंदुस्तान से आगे जाएगा, ये पड़ोसी मुल्कों से आगे जाएगा। बांग्लादेश 40 अरब डॉलर के रिजर्व पे बैठा है, मेरे रिजर्व 11 अरब डॉलर है, कहते हैं हमने तीर मार दिया। क्या तीर मारा? इस मौजू पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे आगे आने वाले दिनों में, और कोशिश भी यही रहेगी कि हम इस मौजू को आगे लेकर चलें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर मीटिंग को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।